हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम क्लास 6 में हिंदी व्याकरण में हम चैप्टर जो 3 है, अध्याय 3 है, संधि पढ़ते हैं। संधि संधि क्या होती है? संधि होती है दो शब्दों के योग से जो बनता है, एक शब्द बनता है। संधि जोड़ होता है। जोड़ जैसे हमारा ये जोड़ है, तो ये जोड़ यानी दो। अब ये दो हड्डी आपस में हमारे मिली हुई हैं, तभी तो हिलती जुलती हैं। ये टूट जाए तो अलग, यानी अंदर से टूट जाती हैं तो अलग हो जाती हैं, तो वो हमें जुड़वानी पड़ती हैं, यानी डॉक्टर के पास जाना होता है। तो इसी तरह हमारा विद्यालय में दो शब्दों से इनको जोड़ा गया है, दो पदों से जोड़ा गया है, दो शब्दों से। जैसे विद्यालय हमारा ये शब्द था, विद्यालय हमारा ये एक शब्द है। विद्यालय दो शब्दों से जोड़ा गया है, एक विद्या प्लस आल्य, तो मिलाकर हमारा हुआ विद्यालय। इसी तरह भाव प्लस अर्थ, यानी भाव होते हैं हमारे और अर्थ, तो भाव अर्थ, ये यहाँ मिलाकर हो गया भाव अर्थ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संधि। जोड़, मेल मिलाप, दो शब्दों के योग को, उनको जोड़ने को हम संधि या मेल मिलाप कहते हैं। संधि का अर्थ है, ये देखो इधर लिखा भी है मैंने, मेल या मिलना, या फिर जोड़ भी बोल सकते हैं। तो संधि की परिभाषा क्या है हमारी? दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार है, उसको हम संधि कहते हैं। साथ साथ एक बार दोबारा से भी रिपीट कर दूंगी, संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि विच्छेद का अर्थ है संधि को विच्छेद करें, अलग करें, तो अलग करने का अलग। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जब दो वर्णों के मेल से जो नए शब्द हमने बनाए थे, तो उसको पहली स्थिति में ही लाना, यानी वापस उसी स्थिति में लाना, संधि विच्छेद कहलाता है। अब दोबारा से देखो एक बार, विद्या एक शब्द हुआ, आल्य दूसरा शब्द हुआ, मिलाकर हमारा नया शब्द बना विद्यालय। क्या बना? विद्यालय यानी विद्या का घर, तो विद्यालय यानी स्कूल। तो इस तरह यानी विद्या हम जो विद्या ग्रहण करते हैं, तो इस तरह विद्यालय हमारा ये दो शब्दों के योग से बना है। इसी तरह ये भाव प्लस अर्थ, भावार्थ, ये भी दो शब्दों के योग से बने हैं। तो ये इस तरह हमारे संधि होती है। संधि समझ में आ गई अच्छे से? दोबारा से फिर अब इसी तरह, यानी अब जैसे जगत प्लस ईश, तो ये एक शब्द ये हुआ, और मिलाने के बाद हो गया हमारा जगदीश। मिलाने के बाद क्या हुआ हमारा? जगदीश। अब ये यहाँ तो तय था, यहाँ ई की मात्रा तो चलो लगती है, ये ई की मात्रा यहाँ लगा दी गई, लेकिन ये जगदीश क्यों नहीं हुआ? तो ये हमारे संधि में ये नियम सिखाए जाते हैं, ये नियम सीखते हैं हम संधि में। ये नियम हम संधि में सीखते हैं कि इसका ये परिवर्तन आखिर कैसे आता है, क्यों आता है। तो अगर ये अच्छे से समझोगे, पूरी वीडियो देखोगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा? तो ये इस तरह, यानी अब ये इसी तरह एक और हमने एक नया वर्ड लिया, नी प्लस चे। अब इसमें तो बिल्कुल अलग ही हो गया। अब ये शय कहाँ से आ गया? तो ये भी हमारे संधि के नियमों में ही है कि ये यहाँ च आ गया, इसमें श आ गया बीच में। च ये तो था ही और नहीं था,
लेकिन ये विसर्ग जो हमने इसमें मिलाए हैं तो ये हम हो गए हमारे संधि के नियम। तो संधि के नियम यानी जगत प्लस ईश जगदीश, नि प्लस च निश्चय, दोबारा से फिर विद्या प्लस आलय विद्यालय, भाव प्लस अर्थ भावार्थ, जगत प्लस ईश जगदीश, नि प्लस च निश्चय। तो ये अलग अलग नियम हैं। अब देखो इसमें देखिए, इन दोनों में, इसमें और इसमें, इनमें स्वरों का स्वर और व्यंजन तो अच्छे से जानते ही हो आप। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो हमारे स्वर 11 होते हैं, तो उनका जो मेल होता है, उनको आपस में हम जोड़ते हैं, वो संधि होती है हमारी स्वर संधि। और इस तरह ये तय यहाँ व्यंजन है, तय यहाँ व्यंजन है, तो इसमें ए स्वर नहीं लगा हुआ है, तो ये इसमें इधर स्वर में व्यंजन में स्वर जोड़ने से ये हमारी व्यंजन संधि हो जाती है। और ये यहाँ विसर्ग में व्यंजन जोड़ने से या स्वर जोड़ने से हमारी कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि। तो इस तरह हमारी संधि कितनी हुई? संधि के भेद हमारे हैं निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। कितनी संधि है हमारे? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 हमारी संधि हैं। तो स्वर संधि देखो, मैंने लिखा हुआ भी है, 2 स्वरों के मेल से, स्वर जानते हो ना, स्वर क्या होते हैं? ए आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ, यहाँ तक ये स्वर होते हैं हमारे। तो 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि हम कहते हैं। अब जैसे इसमें एक ये भाव प्लस अर्थ, ए प्लस ए मिलाकर आ स्वर हो हमारा, तो इस तरह ये हमारी स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि के हमारे कितने भेद हैं, ये हमें सीखने हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं हमारे? वो हमारे भेद हैं स्वर संधि के 'स्वर संधि के, यह स्वर वाले संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, पहला है हमारा दीर्घ संधि। दूसरा है हमारा गुण संधि। तीसरा है हमारा वृद्धि संधि। चौथी संधि है हमारी स्वर संधि की यण संधि। और 5वीं है हमारी अयादी संधि। क्योंकि हमारे स्वर 11 हैं और 11 स्वर के अलग अलग नियमों के अलग अलग, उनमें ए प्लस ए जोड़ा
या ई प्लस ई जोड़ा या ए प्लस ई जोड़ा, ए प्लस ई जोड़ा या ए प्लस ऊ या ए प्लस ए वगैरह, इस तरह अगर हम जोड़ते हैं तो ये संधि के अलग अलग नियम, अलग अलग हमारे भेद हैं। तो पहले हम दीर्घ संधि समझ लेते हैं। पहले हम दीर्घ संधि समझ लेते हैं। तो दीर्घ संधि हमारी क्या होती है? दीर्घ संधि आप स्वर तो जानते ही हैं। दीर्घ संधि में हमारे एक बार स्वर समझ लें। दीर्घ संधि में जो आते हैं ए आ, ई, ऊ, ये एक जोड़ा ये है हमारा, एक ये है और एक ये है, ये दीर्घ संधि में होते हैं हमारे, ये हमारे दीर्घ संधि में होते हैं। ये अभी साफ कर देते हैं, जब गुण वृद्धि समझेंगे तब ये कर लेंगे। अब ये क्या है, किस तरह होंगे ये? अब ये कैसे लाइन खींच दी मैंने? ये लाइन देखो इसलिए खींची है क्योंकि आपस में इन दोनों का, या तो इन दोनों का मेल है दीर्घ संधि में, या इन दोनों का मेल है, या इन दोनों का मेल है, वो है हमारी दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि में यानी ए प्लस एल हमारा हुआ आ यानी ये हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। लास्ट में जोड़ने के बाद हमारा आया दीर्घ स्वर। अब इसी तरह आ प्लस आ, तो भी हमारा आ स्वर आता है, तो भी हमारा आ स्वर आता है यानी दीर्घ स्वर। या फिर आ प्लस एल, तो भी हमारा आ स्वर आता है दीर्घ स्वर। तो इस तरह यानी दीर्घ, यहां जो ये दीर्घ स्वर आते हैं, क्योंकि ये मैं सर्कल कर देती हूं, ये और ये हमारे हैं हर्ष स्वर, ये हमारे हैं हर्ष स्वर, जिनको बोलने में कम समय लगता है, उच्चारण करने में कम समय लगता है, और ये बचे हुए हमारे हैं दीर्घ स्वर। तो दो शब्दों को जब हम मिलाते हैं, जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय, तो दो शब्दों को अगर हम मिलाते हैं और बाद में ये दीर्घ आता है, आ आता है, या फिर ये ई आता है, या फिर ये ऊ आता है, केवल यही 6 स्वर आते हैं इसमें, 2 4 6। तो ये 2 स्वर इधर आते हैं, लास्ट में 3 स्वर ही आते हैं, आ और बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ। तो ये हमारी होती है इस तरह से दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम, कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ए प्लस ए, ए प्लस ए, इसका ले लिया हमने अन प्लस अन नहीं, हम भाव प्लस अर्थ, भावार्थ, ए और ए मिलाकर क्या हुआ? आ। ये आ की मात्रा हमारी आ गई इसमें, ये आ की यानी भा, तो ऐसा का ऐसा था ही भाव हमारा, और ये अर्थ भी इसका, और इसमें ए स्वर है, व्यंजन में ए स्वर होता है ना, हर व्यंजन में
अगर मात्रा कोई होती है तो वो वाला स्वर होता है, और अगर कोई मात्रा नहीं होती तो उसमें ए स्वर तो होता ही है। तो इसमें ए स्वर है। अगर ये, एक बार ये भी बता दूं, अगर ये इस तरह से होता तो इसमें ए स्वर नहीं होता, यानी वह आधा अगर होता तो हमारा वह स्वर में, वह व्यंजन में स्वर नहीं होता। लेकिन अब ये यहाँ है तो इसमें ये इस तरह का है, तो इसमें ए जुड़ा हुआ है हमारा, तो योग केवल इसके लास्ट का और इसके शुरुआत का, इनका ही दोनों का मेल होता है। तो दोनों का मेल करने के बाद हमारा हुआ भाव आर्थ, यानी आ दीर्घ स्वर है तो आ दीर्घ स्वर हुआ। इसी तरह ये ले लेते हैं। अब जैसे विद्या प्लस आवा अल, तो यहां दोनों आ स्वर है, यहां भी आ स्वर है, तो ये क्या हुआ हमारा विद्यालय, ये हुआ हमारा विद्यालय, क्योंकि यहाँ आ स्वर और आ स्वर जोड़ने से भी दीर्घ स्वर आ ही आएगा और आके डबल मात्रा नहीं लगती, क्योंकि एक व्यंजन पे एक ही मात्रा लग सकती है एक बार में, दो दो मात्रा नहीं लग सकती। तो ये डबल आ नहीं आ सकता, क्योंकि डबल आ यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, लेकिन नहीं लगाना हमको एक ही मात्रा है, एक आ की मात्रा लगानी है। तो ये हुआ। अब है ये आ प्लस ए, तो भी आ हुआ, तो ये हुआ हमारा जैसे परीक्षा प्लस अर्थी, अर्थी मीन्स अर्थ देने वाला, तो परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, यानी तो इस तरह आ और इधर है हमारा ए, तो ये हुआ हमारा परीक्षार्थी। ये क्या हुआ हमारा परीक्षार्थी, ये आ जुड़ा, ये आ पहले से ही था लेकिन ये ए हटा दिया गया, क्योंकि ए आ की मात्रा पहले ही, दीर्घ तो स्वर आना, तो ये दीर्घ स्वर हमारा इस तरह से इसमें जोड़ दिया गया, तो ये पहले से ही था, तो इसका ये ए लोप हो गया, लोप हो गया, यानी इसमें आ प्लस ए भी आ होता है। तो ये तो हुए हमारे ए प्लस आ। तो लास्ट में देखो आ ही दोनों में आया है, तीनों में आ ही इनमें आया है। अब हिम प्लस आल्य हिमालय, पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय, छात्रा प्लस आवास छात्रावास, छात्रा प्लस आवास छात्रावास। तो इस तरह हमारे ये कौन सी दीर्घ संधि के ए जुड़े हैं। अब ए के बाद हम ले लेते हैं ई। ई के कैसे हैं? ई भी हमारी कौन सी संधि में है? दीर्घ संधि में है। तो दीर्घ संधि में ई प्लस ई दोनों छोटी हैं, तो यहां आएगी मिलाने के बाद ई बड़ी, यानी ये दीर्घ स्वर। और अगर बड़ी ई और बड़ी ई है तो भी हमारी आएगी बड़ी ई, ये भी दीर्घ स्वर है। इसी तरह इधर छोटी इधर बड़ी, कैसे भी आ जाए, लेकिन बाद में हमारी बड़ी ई ही होनी है। अब इसका ले लेते हैं, जैसे रवि, रवि प्लस इंद्र। अब ये यहाँ ई स्वर है और यहाँ ई स्वर की मात्रा है, यानी ई स्वर है लास्ट में, तो ई स्वर है, तो ये हमारा हुआ रविंद्र। ये हमारा हुआ क्या हुआ? रविंद्र। अब नदी बड़ी की मात्रा
और यहाँ बड़ी की है, इसमें भी ईस, तो भी हमारा हुआ बड़ी ई, और ई दोनों को जोड़कर ई की मात्रा ही लगी। तो ये पहले से थी, यानी ये कट हो गया, ये जोड़ दिया गया इसमें, तो इसको जोड़ने के बाद नदीस ये हो गया। समझ में आया? ई प्लस ई, आमने सामने वाले दोनों ई होंगे, दोनों आ ए या आ होंगे, तो एक जोड़ा ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो इसी तरह हमारे फिर हैं ऊ। अब ऊ भी दोनों छोटे ऊ हो या दोनों बड़े ऊ हो, तो बाद में आएगा हमारा बड़े ऊ हो। अब जैसे गुरु, छोटे ऊ की मात्रा, ये रह पे कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की, तो छोटे ऊ की ये हमारी मात्रा है। तो गुरु प्लस ऊ, छोटा है ये भी, उपदेश, मिलाने के बाद हो जाता है हमारा, ये गैप तो छोटे ऊ की है, ये तो छोटे ऊ की ही रहेगी, लेकिन जो रै, क्योंकि रै की मात्रा ही तो मिलाई गई है, जो रै पे है, तो